अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप इन डेप्थ सीखेंगे कि फ़ीपी को किस तरह से स्टडी करना है। और आप आज मैं आपके दिमाग के ना डिफरेंट डायमेंशंस को खोलूँगा कि किस तरह से हमारा ही पैसा जो सा है वो सर्कुलेट हो रहा है, और किस तरह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकती हैं, और किस वजह से हम स्टॉक मार्केट में एज अ कॉमन इंडिविजुअल, मुझे 1 ईयर हो गया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक ये उस बंदे के लिए, एक्सपर्ट लेवल बंदे के लिए भी वीडियो है, ये हर तरह के बंदे के लिए वीडियो है। और इसमें मैं जो क्वेरीज उठाऊंगा वो आपने ज़रूर अपने जो भी यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं अपने ब्रोकर्स और उन सारी चीज़ों के सामने ज़रूर रखने हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें सबसे पहले क्या है, मैं सबसे पहले ना इन 3 डेट्स का, ये आप देख रहे हैं कि लोएस्ट जो हिट किया है हमारी मार्केट ने वो ये 24, 25, 26 और 27 को है। 27 मार्च को किया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस लेवल पे देखते हैं कि सबसे बड़ा बायर कौन रहा, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं ये खोलता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको ना जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ फ़ीपी एनालिसिस होता क्या है और उसको देखते कैसे हैं, ठीक है। ये मैंने 25 को खोला हुआ है, सही है। तो आपने सुना होगा हर आपके ब्रोकर्स कहते हैं कि जी इंडिविजुअल ने सेल कर दिया, पैनिक हो गया, पैनिक में आके सेल कर दिया। तो इस चीज़ से आप देखेंगे कि मेरी मार्केट सबसे ज़्यादा जो डाउन गई है वो गई है 26 मार्च को, और फिर 27 मार्च को उठी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 27 मार्च को देख लेते हैं। ये 27 मार्च है। ये आपने सिर्फ SCS ट्रेड की उस पर जाना है, वेबसाइट पे SCS ट्रेड की, उस पर यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करके 27 मार्च सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे भी, और ये सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से तो ये लग रहा है कि जी इंडिविजुअल तो बड़ा सेंसेबल पर्सन है, और 3.75 मिलियन USD की उसने सबसे उस दिन बाइंग कर ली, जो कि हमारे 1 ईयर का, और अगर आप ओवरऑल 5 ईयर्स का देखें या ऑल टाइम का देखें तो उसमें जो ओवरऑल लो लगा है उस पर उसने बाइंग कर लिया। तो इंडिविजुअल तो मेरा इसका मतलब है सेंसेबल पर्सन है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं फ़ीपी का। आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर होता है, लोकल इन्वेस्टर होता है लिपी, और बैंक्स, ब्रोकर्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। अच्छा, इसमें मैं ना थोड़ा आपको बताता हूँ कि ये पैसा हमारा ही है, कभी एक हाथ से निकलता है दूसरे में जाता है। कुछ लोग तो कॉन्टेनर्स कमा रहे होते हैं, चाहे मार्केट स्लो जा रही है चाहे मार्केट अप जा रही है। अब आप इस लिहाज से आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बैंक्स भी जोन से होते हैं वो किसी पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब बैंक्स किसी पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन है, और उस बैंक में पैसे इंडिविजुअल्स के भी पड़े होते हैं, हम जैसे लोगों के भी पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब जो इंडिविजुअल इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल 27 मार्च को जिसने बाय किया, ठीक है, उसका एक बैंक है, फॉर एग्जांपल उसी इंडिविजुअल का बैंक भी तो हो सकता है ना, ठीक है। और उसी ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल्स की क्या कहते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी कुछ लोगों की हैं, मतलब उनके रिलेटिव्स या कुछ, वो इस तरह से इंडिविजुअल्स में भी होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपने सोचना है मार्केट को, जो कि एक आम इंसान या इस तरह आप जिनको भी बाबों को फॉलो कर रहे हैं, जिन भी यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई इस तरह नहीं बताएगा आपको, सही है। तो ये देखें कि बैंक्स भी आप ही का पैसा रख रहे हैं, फिर म्यूचुअल फंड में भी किन का पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है, इनके किसी के भी रिलेटिव्स का। फिर म्यूचुअल फंड्स जो से हैं वो कोई एक कंपनी बनाती है, कंपनी भी क्या कहती है किसी इंडिविजुअल पर्सन की है ना। अब स्टॉक एक्सचेंज में भी मतलब बैंक्स भी हैं, जैसे डिफरेंट बैंक्स हैं, आप उनके शेयर्स बाय करते हैं, वो उन शेयर्स की बेसिस पे वो भी तो यहाँ पे मतलब बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रोटेशन ऑफ मनी है, ठीक है, कि एक बंदा खरीदता है एक सेल करता है। अब जिस बंदे को पता है कि सही टाइम क्या है बाय करने का और सही टाइम क्या है सेल करने का, तो वो तो विनर है। अब इस मार्केट को स्पेकुलेटिव मार्केट क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि चीज़ें बड़ी अनसर्टेन है। बेशक आपकी इकोनॉमी बड़ी राइट डायरेक्शन में हो, लेकिन मार्केट नीचे जा सकती है। आपकी चीज़ें अच्छी हों, मार्केट नीचे जा सकती है, जो कि आप हिस्ट्री में भी देखेंगे। मैं अभी थोड़ा और बताऊंगा। पहले मैं इंडिविजुअल, जैसे मैंने बैंक कर लिया, फिर कंपनीज भी इंडिविजुअल्स की हैं, वो भी आके इन्वेस्ट कर रही हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आपने कोई पता नहीं उन कंपनीज के शेयर भी खरीदे हों। फिर फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, फॉरेन इंडिविजुअल भी। अब ये वाला भी रोला है कि कोई बाहर से जाता है थर्ड पर्सन, और मतलब इसी मुल्क का ही बंदा जाए और बाहर जाके इन्वेस्ट तो वही करेगा ना जिसे मार्केट का पता है, जिसे राइट टाइम का पता है, राइट चीज़ों का पता है। तो जैसे आप किसी भी 10 रुपए की भी चीज़ लेते हैं हम घर के लिए, तो हमें 10 दफ़ा पूछते हैं, फिर हमें पता होता है हम किससे ले रहे हैं, वापस कर सकेंगे नहीं कर रहे। इस स्पेकुलेटिव मार्केट इन अ सेंस इसीलिए आती है क्योंकि रेगुलेशंस तो हैं, इंफॉर्मेशन बहुत कम है। इनको
ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए हमारी स्टॉक एक्सचेंज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं कि एक दिन में कितने कौन कौन सा बैंक है बाय नेम, उसने क्या क्या बाइंग की है, क्या क्या सेलिंग की है। एक सेलिंग में इवन इनको इंडिविजुअल तक को रेगुलराइज करना चाहिए। जब इनके पास CNIC डिटेल्स हैं, सारा कुछ है, तो इन्हें बताना चाहिए। एक फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपकी ऊपर की इन्वेस्टमेंट है PSX में, तो उस बंदे को बाय नेम डिस्प्ले करवाना चाहिए, ठीक है। जैसे उसकी मेजर बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल आ गया। इंश्योरेंस कंपनीज भी मैंने आपको बताया, इसमें भी लोगों के फंड्स ही पड़े होते हैं। मतलब आपके फादर ने या मेरी मदर ने इंश्योरेंस करवा ली, तो वो एक पे कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे की है, अब ये कितने हाथों से कमाता है। फॉर एग्जांपल, कितनी बड़ा चांस है कि एक बंदा कितने हाथों से कमा सकता है कि वो एज अ इंडिविजुअल रहते हुए स्टॉक मार्केट में आए, फिर अपनी कंपनी भी लिस्ट कर दे, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट कर दे, म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दे, उसमें लोग पैसे ले आएंगे, सही है। अब इंडिविजुअल को पता है वो अपनी मर्जी से एक टाइम लोअर पे उठाएगा और इन तीनों चीज़ों से वो क्या कहते हैं हायर पे जाके सेल करवा देगा और फिर वापस बाय करवा लेगा। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी हैं। फिर अब क्योंकि देखें ट्रैप कहाँ पे होता है इंसान, जहाँ पे, और पाकिस्तान में तो ट्रैपिंग की बड़ी इजी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ट्रेंड नज़र आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा कॉशियस हो जाएं, और जहाँ पे ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा कॉशियस हो जाएं, क्योंकि ये इस तरह से चीज़ें प्ले हो रही होती हैं। मेरे होपफुली आपको आप अंडरस्टैंड करके होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई ज़मीन बन रही है, कोई प्लॉट है, ये हर तरह हर जगह पे फ्रॉड है। पैसे वाली जहाँ पे भी आप जा रहे हैं फ्रॉड्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। इसमें आप ये तो सीख रहे हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स आ गए, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, मतलब वही जो कुछ फाइनेंसिंग कंपनीज जो आपसे पैसे ले लेंगे, किसी से ले लेंगे। फिर ये प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स आ गए, मतलब ब्रोकर्स के पास किसी ने कोई कमोडिटीज़ खरीदी हुई हैं, जो भी उसके पास वर्थ है वो यहाँ पे लगा के वो भी पैसे बना रहे हैं। तो ये गेम इसलिए कहते हैं कि जी बिग प्लेयर्स की गेम है। बिग प्लेयर्स मुझे पूरा साल हो गया समझते हुए कि जी बिग प्लेयर्स के हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ सटा स्टॉक्स होते हैं, मतलब आपने देखे होंगे, अब आपको 1 ईयर हो गया कहाँ से मार्केट चली और किस तरह से चली और किन किन स्टॉक्स में लोगों ने बड़े पैसे बनाए। वो फंडामेंटली या इतना उनके कोई रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, डिविडेंड्स भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन पैसे बन रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो विजिलेंटली देखने वाली हैं। फिर ये नहीं है कि आप पैसे बिल्कुल नहीं कमा सकते, पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन जैसे आप बैंक में रहते हुए 6% से 8% तक कमा सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप रहते हुए मेरे ख्याल में अगर बड़ा विजिलेंटली चलते हैं तो 10 से 15% या 20% तक मैंने वैसे जो मैं जितने इन्वेस्ट किए थे उससे थोड़ा ही ऊपर हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो की लर्निंग से पता लग रहा होगा कि आई हैव लर्नड अ लॉट, सही है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब इसके बाद ना मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी तरफ कि अभी हम चलते हैं कि देखें, मैंने 27 मार्च का आपको बताया ना कि ये देखें 27 को सबसे लो है, बॉटम है, और 27 मार्च के फीपी लीपी में इंडिविजुअल की बाइंग है, ठीक है। इंडिविजुअल की बड़ी ज़्यादा बाइंग है, और फ्यूचर में शायद सेलिंग है इसकी। फ्यूचर भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फ्यूचर में भी माशाल्लाह से देखें कि क्या ज़बरदस्त सीन है कि सबसे बॉटम का दिन है। इंडिविजुअल को तो पैनिक होना चाहिए, इंडिविजुअल मैक्सिमम बाय कर रहे हैं, कंपनीज बाय कर रही हैं। अब ना इसमें आप समझ गए कि स्पेकुलेशन किस तरह से हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स की ही कंपनियां, इंडिविजुअल्स के ही बैंक हैं, और हमें हमारा पैसा इसी तरह से घुमाया जाता है और वो दिखाया जाता है। अब मैं ना आपको एक चीज़, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये बॉटम लेवल पे उठाते हैं बिग प्लेयर्स, यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे जाके सेल करेंगे। अब एक और चीज़ देखें आप, मैं 3 ईयर्स के ग्राफ पे आ गया हूँ। ये देखें, किसी को यहाँ पे भी पता था कि यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे उसने बाय किया होगा इस रेंज में जाके सेल कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये सेलिंग कर रहे हैं, मतलब ये तुक बनती है कोई कि 12 से यहाँ तक 4 दिनों में इतनी सेलिंग करके 5 दिनों में इतनी मार्केट उठा दो, फिर ये कर दो। तो ये रेगुलराइज नहीं है, ये क्या कहते हैं चीज़ें, ये स्पेकुलेटिव है। तो पैसे आप ज़रूर कमा सकते हैं, नॉलेज है, स्टॉक मार्केट जोन सा है, इसमें होना ज़रूर चाहिए, मतलब आपका बड़ा वीएन खुलेगा, इंडस्ट्रियल नॉलेज एक्सप्लोर होगा। तो मैं इसको अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ। अभी ये एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, सही है, फर्स्ट पार्ट। अभी मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ, तो डिटेल 2-3 दिन का आपको मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ना आप अपने भी एक्सपीरियंस की कमेंट्स में बताएं कि आपका 1 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना % आपने गेन किए, ताकि रियल में पता चले कि इंडिविजुअल जो 1 साल से मार्केट में आए हैं उन्होंने मैक्सिमम या मिनिमम कितना कमाया। आप अपना नीचे सेल नंबर बेशक
ना छोड़ें, लेकिन कमेंट्स में मेंशन करें। अगर हम एक इंजीनियर या जो मैं और आपकी तरह का कॉमन बंदा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, आप अपना नंबर भी शेयर